ध्यान देते हैं, क्योंकि वचन ही हमारे जीवन का मकसद है। वचन की गहराई अब समझ लोगे, आपका जीवन का ट्रैक सेट है। यदि वचन का गहराई नहीं समझ पा रहे हो, परमेश्वर से मांगो, दिया जाएगा। वो भेदभाव नहीं दिखता है। आमीन। इसलिए हम अब की बार अगले 30 मिनट वचन के अंदर थोड़ा मगन करेंगे। और पिछले बार हमने परमेश्वर की उस प्रार्थना के बारे में देखा। वी सॉ लास्ट वीक द लॉर्ड्स प्रेयर, 3 points that we saw in that. What are the 3 points? He says, मत्ती 6, 9 और 10। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। When the apostles came to Jesus and asked, Lord, teach us how to pray, and our Lord and Savior Jesus Christ comes with a mind-blowing prayer, and there he says 3 things on the topmost point. What is that? So तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य रहे, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा होता है वैसे ही पृथ्वी में भी होने दो। ठीक है। These are 3 things. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is done in heaven. All of us know this almost by heart. Whenever we make a prayer, जब भी हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉप में रहता है ना? हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉप में रहता है। तो यहां हम देखते हैं परमेश्वर का 3 गुण को, 3 कैरेक्टर्स ऑफ गॉड। वन इज द फादर दैट वी कवर्ड लास्ट वीक। यदि जैसे आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर जिसने इस पूरी पृथ्वी को और इस आसमान और ये सारी चीज़ों को रचनाया, वो आपका पिता है, स्वर्गीय पिता है। जैसे ही समझ आपको गहरा आएगा ना, किसी भी चीज से आपको डरने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। परेशानी कहां से आता है? Where does worry come from? Worry comes from not trusting God. That's all. परमेश्वर से विश्वास ना रखने की वजह से परेशानी आता है। कैसे रखें? मानना जरूरी है वचन को। वचन जो कहता है उसको 100% जब आप अपना हृदय में मानते हो, तब आपकी समझ में, सिर्फ समझ में रखना काफी नहीं है। एक तो पढ़ना है, पढ़ते सबको हिंदी आता है ना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स हिंदी, राइट? या प्रेज गॉड। जैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ते ही वो हमारी बुद्धि में चले जाता है। बुद्धि से फिर उसको हृदय के अंदर लेके आना, और बुद्धि और हृदय कनेक्शन एकदम मजबूत रहना चाहिए वचन के अनुसार। आप समझिए बात को, पहले पढ़ना जरूरी है। बिना पढ़े आपकी बुद्धि के अंदर नहीं चलेगा, और बिना बुद्धि के अंदर आप हृदय के अंदर नहीं लेके आ सकते हो। बिना बुद्धि के अलावा, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, इफ यू कनेक्ट ओनली इन हार्ट, इट विल बी ऑन अ इमोशनल प्लेटफॉर्म। यदि सिर्फ आप बिना समझ, सिर्फ अपने हृदय में या अपने भावना में लेके आओगे परमेश्वर का रिश्ता को, वो बहुत खतरनाक है। क्यों? जब आप आनंद रहते हो सकता है कि प्रभु को भूल के नाच गाना करने के लिए शुरू चले जाओगे, और जब गड्ढे में गिरने का संभावना है उस समय आ जाएगा। क्योंकि आपकी समझ बुद्धि के अनुसार नहीं, भावना के अनुसार है। भावना ऊपर नीचे जाएगा, और भावना के अनुसार आपकी विश्वास भी ऊपर नीचे जाते रहेगा। लेकिन जैसे वचन को पढ़ा, बुद्धि में ग्रहण किया, फिर उसको अपनी हृदय के अंदर ले गया, और दोनों सिंक में रहता है वचन के अनुसार, आप किसी भी चीज से डगमगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यू डोंट हैव टू वाइब्रेट ऑन द थिंग्स दैट द वर्ल्ड इज टेलिंग यू। You will stay firm on the word of God, and the word of God says, I am your father. Hallelujah. जैसे हमें पता चलता है कि प्रभु परमेश्वर जिन्होंने इस पृथ्वी को रचनाया, इस आसमान को रचनाया, वो मेरा पापा है, मेरा पिता है, और उनके हाथ में मेरा जीवन है, उनके हाथ में मेरा नौकरी है, उनके हाथ में मेरा रिश्ता है, उनके हाथ में मेरा धन दौलत है। क्यों डरना है? क्यों परेशान रहना है? प्रभु मैं जी रहा हूं तो आपके लिए, मरूंगा तो और भी अच्छी बात है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, एनी डे अबव ग्राउंड इज अ ग्रेट डे, बिकॉज यू कैन स्टिल बी effective for the kingdom. Hallelujah. Everybody would like to be above ground forever, right? It's possible. It is possible, provided you understand the truths of the word of God. Are you with me?
हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट आई कैन प्रे फॉर अ सिकनेस एंड इट कैन गेट हील्ड? कितने लोगों को विश्वास है कि कोई बीमारी को लेके मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा? और सबसे बड़ा बीमारी मौत है। सिखाने वाले कोई नहीं है ना, हम खुद मौत से डर मार के बैठे हैं। जाके पढ़िए पुस्तक को, केनेथ हैगन पढ़िए। वो जानता था किस समय कब निकलेगा यहां से। तो बीवी और सबको, फैमिली को इन्फॉर्म किया, चलो मैं लंच के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद लंच में प्रभु के साथ करूंगा। कंट्रोल था। मनुष्य का सबसे बड़ा डर मौत से। जैसे वो डर निकलेगा ना, सब कुछ निकल जाएगा। हालेलुया। आप समझे मेरी बात को? आपका जीवन आपके हाथ पे नहीं है, लेकिन प्रभु के हाथ में है। तो हमारे हाथ में क्या है बॉस, बताने वाला हूं मैं अभी। तो पहले समझ ये होना चाहिए कि परमेश्वर स्वर्गीय पिता मेरा पिता है, और हर चीज उनके अंडर में है, उनकी कमांड में है। रचनाया चीज रचनाने वालों के अंदर है। द क्रिएटेड विल ओबे द क्रिएटर। दैट इज व्हाई जीसस वाज एबल टू कमांड दिस टर्म। देयर इज द क्रिएटेड, रचनाया वो चीज, देयर इज द क्रिएटर। वेयर आर यू? यू आर इन बिटवीन बोथ। आप कहां हो? एक तो रचनाया हुआ चीज, एक रचनाने वाला, इन दोनों के बीच में आप है। इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी, रचनाया हुआ चीज से भी आप बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? जो भी चीज रचनाया गया था, ये सारे आपके लिए तो किया गया था। हालेलुया, आर यू विद मी? व्हाटएवर was created for you. So you are the topmost priority on a list of 10. You are one for God. Hallelujah. For us, in a list of 10, 10 should be God. Amen. Hallelujah. So he is Heavenly Father. We covered last week. YouTube में है वो, आप देख सकते हो अपने चुनाव। Today we will see holiness. Holy be your name. तू पवित्र माना जाए। Holiness, पवित्रता जो है, एक बड़ा चैलेंज का फंडा है मसीह लोगों के लिए। क्यों? पवित्रता जो वचन कहता है, वचन के अनुसार यदि आपको समझ में आएगा, आप मजबूत हो जाओगे। पवित्रता के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपना योग्य, अपना स्थान, अपने औकात को समझते हो परमेश्वर के राज्य के अनुसार, वचन के अनुसार, ये समझ नहीं है, जो पवित्रता वचन बोल रहा है, उसी चीज को शैतान एक जबरदस्त हथियार बना के आपको मारते रहेगा हर बार। You must understand, you must have a proper understanding of the holiness that the Bible talks about. If you have the proper understanding of the holiness that Bible is talking about, nothing will shake you. You will have command over life. If you don't have an understanding of the holiness that the Bible is talking about, that is the most powerful weapon for the devil to destroy you, to make you ineffective in the kingdom and in life. How many of you would like to know what is holiness according to the Bible? Raise your hands. कितने लोग जानना चाहते हैं कि पवित्रता वचन के अनुसार क्या है? नंबर 1 मैं ये बताना चाहता हूं। और तीसरी कैरेक्टर है, तेरा राज्य आए और स्वर्ग में तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है वो पृथ्वी में होता है। राज्य आए, he is the king. So these are the 3 characters of God that Jesus is talking about. He is the Father, He is holy, and He is a king because He has a kingdom. Okay, today we'll cover the holiness part, God willing. We'll try and close this today. Holiness comes from God. पवित्रता परमेश्वर से आता है, ठीक है ना? पुराना नियम में बलि चढ़ाया जाता था, होम बलि, मेम बलि, सारे बलि चढ़ाया जाता था। 10 कमांडमेंट्स के अनुसार, विधियों के अनुसार वो सारे चीज चढ़ाया जाता था। और नियम या 10 कमांडमेंट्स ये बताता कि तुमने ये गलती किया तो ये बलि चढ़ाओ। और यहूदियों ने, फरिसियों ने, सदूसियों ने उसको चढ़ाया। कुछ गलती किया क्या उन्होंने? पौलुस इब्राहिम में साफ कहता है कि इन्होंने चढ़ाया जिस हिसाब से 10 कमांडमेंट्स में लिखा गया था, उसी हिसाब से इन्होंने बलि चढ़ाया। लेकिन उससे परमेश्वर प्रश्न नहीं थे, ये क्या बात है यार,
How is this possible that God gave the 10 commandments and said you have to put the sacrifices, and the sacrifices were made according to the law, and God is not happy? What are we missing here? हिब्राइयों 10 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं. हिब्राइयों 8 से 10, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा. First he said, sacrifices and offerings, burnt offerings and sin offerings, you did not desire, nor were you pleased with them, though they were offered in accordance with the law. Why? सिर्फ 8 और 9 पढ़िए ब्रदर. ऊपर तो यह कहता है, जी, ना तो तूने बलिदान और ना भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा, और ना उसने उससे प्रसन्न हुआ. यद्यपि वे बलिदान जो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, फिर भी वह कहता है, देख मैं आ गया हूँ. सिर्फ 8. व्यवस्था के अनुसार बलि चढ़ाए गए, फिर भी उसमें प्रसन्न नहीं हुआ. तो क्या मिस हो रहा है यहां? हाँ जी, ठीक है, अच्छी बात है, पवित्रता. देखिए, मैंने पहले शुरू करते ही बताया, ये सारे माहौल जो है, धर्म जो है, यीशु मसीह, तुम हर चीज एक ही चीज के ऊपर निर्धारित है. हर चीज एक ही चीज के ऊपर निर्धारित. इसको आपने समझ गया तो बाइबल को समझ गया आपने. क्या है वो? व्हाट इज इट दैट योर होल फेथ is founded on? Only one thing: relationship. That's all. What the devil done? Devil has taken the relationship and made it into a religion. Religion is opposite of relationship. If you are religious, you will not be able to love a person who is outside your religion. So much so you will not be able to love the person of your own religion, because love is missing. If love is there, you will love everybody. व्यवस्था दिया गया था एक प्रोसेस को बताने के लिए, लेकिन वो बाहर की एक्टिविटी थी. दाऊद और फरिसी सदोसी में क्या फर्क था? दाऊद हमारे पूरे जीवन को परमेश्वर के रिश्ता के ऊपर बना के रखा था. हालेलुया. When Daud made a blunder, जब दाऊद ने भयानक गलती किया, भविष्य वक्ता नादन ने आके उसको समझाया कि यार तुमने गलती किया है. दाऊद राजा था, उसके पास सारे अधिकार था नादन को उठाने के लिए. उठा के उसको बंदीगृह में डालने के लिए कितना समय लगेगा? उसको तो राजा है. और हम पुराने नियम में देखते हैं भविष्य वक्ताओं को बंदीगृह में डाला गया है. दाऊद ने क्यों नहीं किया? क्योंकि पाप में फिसलते फिसलते उसने रिश्ता का नम्रता, रिश्ता का सेंसिटिविटी को भूल गया. पाप क्या करता है? रिश्ता को ढक देता है. sin covers your relationship, so you will towards the end forget how sensitive the relationship is. बट जैसे नादन ने आके बताया कि भाई तेरे से पाप हुआ है, तुरंत उसको लगा कि मैंने गलती किसी से नहीं किया, जबकि उसने कर रखा है. ऊरी को उसने मार रखा है, बत्शेबा के साथ उसने गलती किया है, उसका हस्बैंड को उसने मार रखा है. बट उसका हृदय में पता है किस चीज की महसूस हुई? मैंने परमेश्वर के विरोध में मैंने गलती किया. When you sin, do something wrong, talk something wrong about somebody, think something wrong about somebody, you are not speaking against that somebody, you are speaking against his creator who is your God. कितने लोगों को समझ में आया? क्यों ना एक ताली बजाएं? The whole problem was attitude. Attitude. That was the whole problem. The sacrifices were external, but internally God wanted you to come to Him. Nama? Hindi? Sorry, I'm switching to English. ये सारे होम बलि, मेम बलि, सारे चीज इनको उत्साहित देने के लिए भाई तू हृदय में नम्र हो जा. लेकिन इन्होंने रीति रिवाज में पक्का बन गया, हृदय में कुछ लेना देना है ही नहीं. फरीसियों सदस्यों ने कोई गलती नहीं किया जितना वो व्यभिचारी बोल सकते हैं, एडल्ट्रेस को
प्रोस्टिट्यूट को, जिसको विभाचारी ने जो गलती किया उससे ज्यादा तो फरीसी सदस्य ने नहीं किया ना, फिर भी यीशु मसीह ने उसको माफ किया, क्षमा किया, बोला आज से बेटी तू पाप मत कर। बट फरीसी सदस्यों को हमेशा कभी नहीं किया उन्होंने। क्यों? फरीसियों और सदस्यों ने यही चीज कर रहे थे, रीति रिवाज को एकदम ठीक ठाक फॉलो कर रहे थे। फंडा इधर का बनता, इधर गलती था। वो बेचारी स्त्री पकड़ा गया है, यीशु मसीह आ गया क्या ऐसे अपने सर झुका के खड़ी है, जैसे हम खड़े हो रहते हैं जब भी पाप करते हैं, प्रभु के क्षमा के खड़े हो गया। प्रभु बोलते मैं क्षमा के आगे से पाप मत करो, चलो खत्म है। इसलिए सबसे गहरा पाप आपकी सोच की है, आपकी एटीट्यूड की है। तो व्हाट डिड गॉड डू? प्रभु ने क्या किया? जो भी पाप दोष हर चीज को लेकर शुद्ध करने के लिए अपने आप को उन्होंने बलिदान किया है ना, अपने आप को बलिदान करके आपको पवित्र किया है। आगे पढ़ते नो और दिस, Hebrew 10 no or this. Then he said, here I am, I have come to do your will. He set aside the first, that is the rituals, to establish the second, that is the relationship. And by that will we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Now, understanding this will change your Christian life. हिंदी में एक बारी पढ़िए brother. No or this. फिर वह कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ, और वह पहले को उठा देता ताकि दूसरे को नियुक्त करे। जी, उसी की इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। You have been made holy by God. Amen. And when God does something, he does perfectly well. जब प्रभु कुछ करता है वो इतना जबरदस्त करता है कि उसमें कोई कमी गलती नहीं निकल सकती, और उन्होंने आपको पवित्र ठहराया। आगे चलते हैं 1 कोरिन्थियन 6 10 और 11। 1 कोरिन्थियन 6 10 और 11। 1 कोरिन्थियन 6 10 and 11। Nor thieves, nor greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. उन व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर के राज्य को वंश नहीं बन सकता। एंड दैट इज व्हाट सम ऑफ यू वेयर, बट यू वर वॉश्ड, sanctified, justified in the name of Lord Jesus by the Spirit of God. Hallelujah. हिंदी में ब्रदर। ना चोर, हाँ, ना लोभी, हाँ, ना पिवक्कड़, ना गाली देने वाले, हाँ, ना अंधकार करने वाले हाँ, परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, यस, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र किए हुए धर्मी ठहरे। हालेलुया। जिस चीज को परमेश्वर ने किया है ना, उसको हम बिगाड़ नहीं सकते। आर यू विद मी? इफ गॉड हैज मेड यू होली, यू आर होली, दैट्स ऑल। यदि परमेश्वर ने आपको पवित्र बनाया तो पवित्र है। आगे चलते हो रहे, और ये पवित्रता को संभालने वाला कौन है पता है? हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस होलीनेस दैट इज इन यू? गॉड, नॉट यू। लेट्स गो टू 1 Thessalonians 5:23 and 24। 1 Thessalonians 5:23। देखो, वचन से ही हमें समझ लेना जरूरी है, ठीक है? इसलिए हम वचन में गहरा जाते हैं। एंड मे द गॉड हिमसेल्फ, द गॉड ऑफ पीस, सैंक्टिफाई यू। यू कैन नॉट सैंक्टिफाई योरसेल्फ। अब अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट आपका खून एक मच्छर को भी नहीं बचा सकता। वाकई में सच है। सो गॉड इज सैंक्टिफाइंग अस थ्रू एंड थ्रू। May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. Watch carefully, and the one who calls you is faithful and he will do it. हे बाप रे, हिंदी में पढ़िए ब्रदर। शांति का परमेश्वर जी, आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे जी, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। सुरक्षित रखें। तुम्हारा वहां आके रुक जाते हैं हम।
तो फिर हम क्या करते हैं? इन चीजों को, तुम्हारे आत्मा और प्राण और देह को निर्दोष रखने के चक्कर में हम लग जाते हैं, जबकि निर्दोष उसने बनाया। आगे वचन बढ़ना जरूरी है। हमेशा बीच में से एक वचन को लेकर उसको पकड़ के नहीं बैठना है, पूरी वचन को पकड़कर उसकी गहराई समझ लीजिए, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। 24 को पढ़िए ब्रदर। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हालेलुया। हालेलुया। किसने हमें बुलाया? हमारा पिता ने बुलाया ना। हमारा पवित्रता को वो संभालेगा, वो करेगा। हालेलुया। आर यू विद मी? इस वचन को यदि समझ में आ जाएगा आपको, यदि ये वचन की गहराई समझ में आ जाएगा, आपको ये भी समझ में आएगा कि मेरा पवित्रता मेरे ऊपर निर्धारित नहीं है, तो आपकी एक मोटी बोझ जो है मसीह जीवन का, उसको उतार के रख सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। The moment you realize my holiness is not dependent on me, it's dependent on God, you can take that I have to be holy, put it out. You're now free. If your holiness is a burden, God is saying cast your burden. हालेलुया। आपका पवित्रता आपके लिए एक बोझ है, तो उस बोझ को उतार दो। प्रभु बोल रहे हैं बोझ को मेरी सम्मुख में उतार दो। सिंपल है। प्रभु एक ही चीज चाहता है बस मेरे दोस्त, मसीह जीवन में ना, पता कैसे जीना है? नंबर 1, बिना बोझ जीना है। क्रिश्चियन लाइफ इज अ लाइफ विदाउट एनी बर्डन। हालेलुया। You don't do anything because you have to do. You do anything because you love to do. Amen. You come to God on a Sunday morning because you love to come. If you don't come, you will not lose your salvation. Come on. A pastor must be very courageous to say this, huh? God looks at your heart and not your activity. The problem is, the issue क्या है मालूम? एक बार रीति रिवाज में फंस जाएंगे ना, फिर उससे निकलना मुश्किल है, क्योंकि आप अपना स्वयं पवित्रता, स्वयं साल्वेशन में निर्धारित रहोगे, और जैसे फिसल जाओगे आपके अंदर वो दोषी फील आ जाएगा। दोषी फील आते उससे बचने के लिए आप कपटी बन जाओगे, और शैतान आपको हाथ में ले लिया। आपका उदार आपके हाथ में है, आपकी उदार परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन आपकी ये जीवन खतरनाक हो जाएगा, मतलब इतर फितर हो जाएगा। आर यू विद मी? Never get into ritual, because the moment you get into ritual, if you're not able to follow the ritual, you will feel guilty. The moment you feel guilty, either you will try to come out of the ritual, or to try and cover the guiltiness, you will do 100 nonsense things and you will become a total perfect hypocrite. And the devil has had you. Your salvation is safe, but your effectiveness in the kingdom on this earth is gone. So the devil has gone into, what do you call it, damage control mode. First, he tried to prevent you from becoming a child of God. That he cannot do. He will prevent you from living as a child of God. Hallelujah. My dear friend, let me tell you this. Your holiness is not dependent on you at all. So what do? We can live as we want. क्या जैसे मर्जी आप जी सकते हैं क्या? आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। आपका होलीनेस को आप खो नहीं सकते हो, आपका पवित्रता को आप खो नहीं सकते हो, लेकिन आपकी पवित्रता के अनुसार जीना आपके हाथ में। ठीक है? आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग। एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे। आप एक कंपनी का सीईओ है, ठीक है? सर्टिफिकेट आ गया कि आप सीईओ है, आपकी चेयरमैन ने आपको दे दिया। किसी ने आमीन बोला? मेरा कंपनी का एम्प्लॉई, ठीक है भाई? बोलो, हिम्मत से बोलो। आपको डगमगा रहा है ना चीज। हमें सोचा कि हमने पवित्रता में जीना है, लेकिन पास्टर बता रहे कि पवित्रता प्रभु के हाथ में, तो अभी मतलब समझ में नहीं आ रहा। अच्छी बात है। फर्स्ट इज कन्फाउंड एंड कंफ्यूज एंड देन कन्विंस, ठीक है? तो मैंने आपको कंफ्यूज तो कर दिया। आपका सीईओ सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ गया। नाउ यू आर द सीईओ। नोबडी इज गोइंग टू चेंज इट, ठीक है? उस सर्टिफिकेट में आपके चेयरमैन ने लिख दिया टिल द रिटायरमेंट एज। रिटायरमेंट एज क्या है आजकल?
70, 80 60 बढ़ाना चाहिए क्योंकि लाइफ लाइन इंक्रीज हो गया सबका। अभी कम कर 70 रख लेते हैं चलो। नहीं हाँ, इतना समय तक क्यों गुलाम बन के रहना ना, कम करके फिर आज़ादी में जियो, ठीक है। 60 ईयर्स तक आप सीईओ करके उन्होंने लिख के सर्टिफिकेट दे दिया, मालिक ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, अभी आप सीईओ, चाहे आप मानो या ना मानो, सर्टिफिकेट बोलते कि आप सीईओ है। बट आपने जब कंपनी ज्वाइन किया उस समय आप सिक्योरिटी गार्ड थे, बट ईमानदारी और मेहनती से आप यहां तक पहुंच गए। या मालिक ने सोचा कि आपको सीईओ बनाना लायक इसलिए बना दिया। सीईओ बनने के बाद आपका चाल चलन कैसा रहना चाहिए, कैसा रहेगा? हाँ जी, हाँ, सर आसमान में, हाँ, हेड इन द क्लाउड ना। यू विल नॉट गो एंड सिट नियर द वॉचमैन एंड ट्राई टू डू नाइट ड्यूटी। करोगे? वो एक समय था नाइट ड्यूटी करने का, वो अलग बात है। अब आप सीईओ बन गए, सर्टिफिकेट कह रहा है मैं सीईओ हूं, यदि इसकी समझ है तो मेरा चाल चलन ठीक ठाक रहेगा। ट्रांसपोर्ट को कॉल करूंगा, बोला यार मेरा गाड़ी लेके आ, वो बंदा पता है आप सीईओ, इसलिए आपका वो होंडा सिटी नहीं लेके आएगा, वो मर्सिडीज लेके आएगा, सीईओ का गाड़ी। आपको समझ में नहीं आया, आप अपने आप को समझ रहे हो मैं एक अभी संतरी हूं ना कि मंत्री। आप बाहर जाके उबर बुक करके खड़े रहिए जबकि आपके लिए मर्सिडीज वेट कर रहा है। पवित्रता यही है। प्रभु ने, परमेश्वर ने आपको बोल दिया आप पवित्र हो, और आपकी पवित्रता आपके ऊपर नहीं निर्धारित है। पवित्र बनाने वाला आपको संभालेगा। आपको करना क्या है? उस पवित्रता के योग्य से जीना है। हालेलुया, दैट्स ऑल। यू लिव according to the word that says you are holy. Amen. So जब मैं बोलता हूं पवित्रता के अनुसार जीना है तो क्या है? जो भी अपवित्र चीज आपके जीवन में उसको उठा के फेंक दो, क्योंकि वो आपका योग्य नहीं है, आपके लायक नहीं है। अब आप सीईओ। हालेलुया। To forgive is the greatest thing that you can do. क्षमा करना। You know who will forgive? One who is confident in life. उसको वो जानता है क्या, मालूम है भाई, बच्चा ठीक है, आई विद मी, बट उस लेवल पे नहीं करने का, गमन नहीं करना, प्रेम में करो। कब कर पाओगे आप उसको? जब आप इस चीज को समझते हो। मैं कितना गंदगी में था, नाला में पड़ा था, प्रभु ने मेरे को उठा के साफ करके मर्सिडीज में बिठाया। तो भाई जो मेरे से थोड़ा बहुत गलती करेगा उसको मैं क्षमा नहीं करूंगा, है कि नहीं? वचन को गहरा समझो। आमीन। कैसे हम अपनी पवित्रता में चल सकते हैं? द वर्ड ऑफ गॉड सेज यू आर क्लीन्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड, यू आर वॉश्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। वचन कहता है कि मतलब वचन के अनुसार आपको शुद्ध किया गया है। इफिसियों 5:25 और 26 जल्दी पढ़िए ब्रदर। इज इट गेटिंग इंटरेस्टिंग? ठीक लग रहा है? थोड़ा गहरा है, इट्स मोर लाइक ए टीचिंग सेशन, बट आई विल हेल्प यू। ओके, जी 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 जी। हे पत्नियों, अपनी अपनी, हे पतियों, हे पतियों, हाँ अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, हाँ जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके जी अपने आप को उसके लिए दे दिया, जी, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया। वचन के द्वारा जल के स्नान का मतलब क्या है? कि जब वचन को पढ़ते हो आपकी बुद्धि शुद्ध होना चाहिए। हालेलुया। यू आर वॉश्ड बाय द वर्ड। व्हाट इज वॉश्ड? द वर्ड ऑफ गॉड इज अ वंडरफुल हॉट शावर फॉर योर ब्रेन्स। आमेन। हालेलुया। What, pastor? I thought it's a spiritual thing. Of course, yaar. The spirit is connected to your brain and your heart. That is your soul. Everything is interconnected. Amen. Are you with me? Like I said, हमेशा मैं बोलता हूँ ना, जब भी अंदर आते हैं हम जूते को अंदर बाहर रख के आते हैं, बट बुद्धि को भी उठा के रख के नहीं आना, उसको लेके आना है। सिर्फ जूतों को छोड़ो, बाकी सब लेके आओ, और उसको हम यहाँ वचन सुधारेगा आपको। हालेलुया। Okay. The more you have a stronger understanding of the word of God, the devil cannot play with you, nor the world. You will only listen to God the Father. Become more like Jesus. यीशु मसीह जैसा बनते जाओ, बोलता है ना, यीशु मसीह जैसा बनते जाओ का मतलब क्या है? जिन्होंने यीशु मसीह ने करके दिखाया एक उदाहरण के तौर पे, वो हमें करना है। 2000 साल पहले एक यीशु मसीह था, आज हजारों यीशु मसीह है, और उनमें से मेरे ख्याल से 60-70 तो यहाँ बैठे हैं।
नहीं पास्टर मेरे को दाढ़ी नहीं आता, नहीं वो वाली यीशु नहीं। यीशु मसीह ने क्या किया, हर चीज में उनकी नजर किसके ऊपर था? हाँ जी, वो अपने चेले के ऊपर नजर रखते ना, हालत हमारी आज उधार नहीं मिलता। उनकी नजर हमेशा ये बोलते हैं कि आई डू व्हाट आई सी माय हेवनली फादर डू। सो व्हाट विल योर हेवनली फादर डू इन योर गिवन सिचुएशन? आपकी सिचुएशन में परमेश्वर क्या करेगा वो आपको करना चाहिए। क्यों? वो परमेश्वर आपके अंदर है। Did Jesus Christ look at the storm and pray to Jesus, God the Father? What did he do? He commanded the storm. If a storm comes in your life, you don't start praying for the storm. You are meant to command and overcome it. You pray for only one thing. Lord, let my relationship with you get stronger. That must be your prayer. आपका प्रार्थना एक ही चीज होना चाहिए कि मेरे को दफ्तर से बचाओ, नौकरी बचाओ, बीमारी, वो सब आपके हाथ में है। अधिकार प्रभु ने दिया है ना, वचन कहता है ना, आप रोंदे हुए बिच्छू के ऊपर चलोगे, सांप के ऊपर चलोगे, है कि नहीं? वो इस सब की तरफ से मोटिवेशन के लिए बताया गया जीसस क्राइस्ट ने, नहीं सच है। ये सारे चीज आपकी पकड़ में है। आपकी प्रार्थना एक ही चीज होना चाहिए कि परमेश्वर प्रभु प्रेम को और मजबूत कर, रिश्ता को मजबूत करने के लिए सहायता मदद कर। फिनिश। ये प्रार्थना 100% सुनाई जाएगी। और जैसे ये प्रार्थना सुनकर आपका रिश्ता जो मजबूत आपकी तरफ से होने लगता है ना, तो जीवन का आनंद और कुछ आपको समझ में आएगा। हर चीज आपके पैर के पाँव के नीचे है। कई बार क्या करते हैं, जूते को तो सर पे रख के हम प्रार्थना करते हैं, जूते को नीचे पहनना है। हालेलुया। आपकी सारी समस्या, हर चीज आपका जूता का नीचे है, उसको सर पे रख के प्रभु को बात विनती मत करना कि जूते को उतारो, आपको उतारना चाहिए। वो आपकी शरीर की बीमारियों को चंगा करने का शक्ति और सामर्थ्य आपके अंदर है। बेनी हिन के अंदर जो काम करता था, कैथरीन कुलमन के अंदर जो काम करता था, वो पवित्र आत्मा आप आज भी आपके अंदर। ऐसा कहीं नहीं कि आप थोड़ा इंडियन हो इसलिए थोड़ा कमजोर है, वो फिरेंगे इसलिए अच्छा था। भेदभाव नहीं देखता बॉस। कम ऑन, आर यू विद मी? The same spirit everybody has. In fact, the same spirit that Jesus had. यदि आपके अंदर विश्वास मजबूत है, गहरा है, तो आप मुर्दे को जिला सकते हो। और जब वो आप करना शुरू करेंगे तब राजा आएगा। हालेलुया। राजा आने से पहले राज्य के हिसाब से हर चीज को सेट करना है, उसके लिए हमें भेज रखा है। जब रोमियो लोग आके आक्रमण करते हैं, एक जगह को पकड़ते हैं, वो क्या करते हैं, रोम का वो राजा आने से पहले वो पूरे शहर को रोम जैसे सेटिंग कर देते हैं, उसके बाद ही राजा आता है। इसी तरफ जब तक आप इस पृथ्वी को स्वर्ग के अनुसार उसको सेट नहीं करोगे, राजा नहीं आएगा। कौन करेगा? हम करेंगे। राज्य का संतान है ना हम, है कि नहीं? वी आर ए किंगडम पीपल। until we set this place like heaven, Jesus is not going to come. ठीक है, लाइन में आते हैं वापिस पवित्रता के ऊपर. पवित्रता कहाँ है? आपकी एटीट्यूड, आपकी माइंड में. और कौन इन चीज़ों को बताएगा? परमेश्वर ने अपना नियम को पहले स्क्रोल में रख के दिया ना यहूदियों के लिए. आज के दिन किधर है वो सारे व्यवस्था? बाइबल में. नहीं, बाइबल ना भी हो तब भी व्यवस्था है. किधर है? आगे जल्दी वचन पढ़ते हैं. हिब्रायन 10:14-16. 14-16. Hebrews 10:14-16. For by one sacrifice he has made perfect forever those who are being made holy. The Holy Spirit also testifies to us about this. First he says, this is the covenant I will make with them after that time, says the Lord. I will put my laws in their heart and I will write them on their minds. Look at this. Relationship with God involves your emotions and your intelligence. It's not just an emotional plane. It is an engagement on a very deep level. हिंदी में पढ़िए ब्रदर इसको. क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा जी 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 उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है. यस. और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है. क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद
उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। हृदय और विवेक साथ में प्रभु की सेवा में रहना चाहिए। हालेलुया। हृदय मतलब आपकी बावरा, विवेक मतलब आपकी बुद्धि, लॉजिकल सोच। आमीन। बोथ हैज टू वर्क टुगेदर। कई बार क्या करते हैं हम, धर्म के हिसाब से विवेक को अलग रख देते हैं, सिर्फ भावना को लेके आते हैं। We only bring emotions and keep the intelligence outside. Let me tell you, the most intelligent thing in the whole world is God. And that intelligent being is inside you in the form of the Holy Spirit. When you tap into that intelligence, every other intelligence will fail. That is why the word of God says, idiots will be made wise. Hallelujah. Because the most wise God is inside us, ready to operate if you allow them to. Amen. Hallelujah. ठीक है. Let's go quickly. You know one more thing. पुराना नियम में ये था कि आप एक सैक्रिफाइस देने के लिए एक मेमने को लेके जा रहा हूं, क्लीन एंड नीट, बट उसने कुछ अशुद्ध चीज उसके ऊपर लग जाएगा ना, वो अशुद्ध हो जाएगा। इन द ओल्ड टेस्टामेंट, व्हेन देयर इज समथिंग होली दैट यू आर गोइंग टू गिव टू गॉड एंड सम अनक्लीन थिंग कम्स एंड टचेस, यू विल बिकम अनहोली। यू नो हाउ इट इज इन द न्यू टेस्टामेंट? न्यू टेस्टामेंट में पता है कैसा है? You are being made holy. Holiness is maintained by God. Even if unholy things and comes and touches you, that will become holy. Hallelujah. कितने लोगों को समझ में आया? That is why that woman was healed, na? In the crowd. Unholy. She is dirty, right? She is what do you call it? अशुद्ध, हाँ हिंदी में अशुद्ध। जिसको टच किया, but he is the king. New Testament has already come. Jesus अशुद्ध हुआ या ये शुद्ध हुआ? क्रूस के पहले उनको छूना जरूरी था, क्रूस के बाद चेलों के चाय में सब ठीक हो रहे थे। हालेलुया। आर यू विद मी? क्रूस से पहले उनको छूना जरूरी था फिजिकली। यू हैव टू टच जीसस। आफ्टर क्रॉस, नॉट जस्ट हैंडकरचीफ, द शैडोज वर हीलिंग। दोस्त, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको योग्यता का राज्य के हिसाब से आपकी योग्यता को समझोगे, आपको पता चलेगा कि आपकी छाया पे शैतान भाग सकता है। सेम पावर है। व्हाट यू हैव टू डू? होलीनेस इज गिवन बाय गॉड। पवित्रता प्रभु ने दिया, पवित्रता प्रभु मेंटेन कर रहा है, पवित्रता प्रभु परफेक्ट कर रहा है। हमें करना क्या है? पवित्रता के योग्य चलना चाहिए, बस। पवित्रता के योग्य से चलोगे वही काफी। नहीं चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी पवित्रता आप खोने डालो, क्योंकि वो प्रभु ने आपको दे रखा है। पवित्रता आप नहीं खोगे, लेकिन पवित्रता की अनुसार आने वाले उस प्रतिफल को आप खो डालोगे। यू विल लूज द रिवॉर्ड दैट कम्स फ्रॉम वॉक इन होलीनेस, नॉट बी होली। द इंग्लिश वर्ड ट्रांसलेशन इज बी ही होली फॉर आई एम होली। बिफोर दैट इफ यू सी, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, it doesn't say be ye holy. Be holy in everything you do. In other words, let your actions conform to your holiness. अपने बात को, आपको जो भी क्रिया है वो आपकी पवित्रता के अनुसार रहने दीजिए, बस इतना ही है। तो आपकी डेसिग्नेशन और आपकी बिहेवियर एक हो जाएगा ना, बस हाथ में आ गया अपना जीवन। हालेलुया। That's why holiness is, what is qualities of holiness? These are fruits of the spirit. पवित्रता का गुण क्या है? पवित्र आत्मा का फल है। हालेलुया। बस वही है। That's all. Okay. Now let me come to here. So why is it that we are not able to walk in holiness? 1 Peter 1:14. एक पत्रुस 1:14। आज्ञाकारी बालकों के समान, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय, अपनी काय का अज्ञानता, आपकी बोलिए अज्ञानता, माइक में बोले, सबको सुनना चाहिए। अज्ञानता, आपकी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा जो है आपकी अज्ञानता के वजह से हुई है। हालेलुया। In English, can we have this in English? Yeah. So be not conforming yourself to former lusts when you are in ignorance. If you are being caught by a lust of any kind, your knowledge and understanding of the word of God is lacking. That's all.
यदि आप किसी पुराना अभिलाषों में फंस गया या फंस रहे हो, फंसने का संभावना है, तो इसका मतलब है कि वचन की गहराई समझ आपके अंदर नहीं है, आप अज्ञानता में जाके फंस रहे हो। जरूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है। हालेलुया। सबसे जबरदस्त अभिलाषा जो भी है, उन सब चीज से आपको छुटकारा मिल सकता है जब आप वचन की गहराई को समझते हो। हालेलुया। ओके, दिस इज द मेन थिंग। 1 पीटर 1:15-16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जी, वैसे ही तुम भी पवित्र अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पवित्र अपनी चाल चलन में, ना कि अपनी योजना में, आपकी चाल चलन में पवित्र बनो। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा लिखा है कि एज आई एम होली सो यू बिहेव इन होलीनेस। हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, बी होली इन ऑल योर, देयर यू आर, बी होली इन ऑल योर conduct. So holiness is not like, walking on a cotton candy wool kind of a mug. Holiness is your behavior. And what is holiness? Forgiving others is holiness. Loving others is holiness. Loving God is holiness. Are you with me? Nothing is unclean in this earth for you because this earth was created for you. Hallelujah. इस दुनिया में कोई भी चीज, बुरा चीज, अशुद्ध चीज नहीं, क्योंकि ये पूरी दुनिया आपके लिए प्रभु ने रचनाया है। हालेलुया। तो फिर आपकी पवित्रता क्या है? पवित्रता प्रभु ने दिया है, जिसके बिना हम परमेश्वर के सम्मुख में आ ही नहीं सकते। लेकिन पवित्रता को हमें मेंटेन नहीं करना है, पवित्रता में हमें चलना है। मतलब आपकी चाल चलन पवित्रता के साथ मैच होना चाहिए। हालेलुया। ठीक है। सो हिंदी में मैं बोलूँ तो इंग्लिश को, तुम पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है परमेश्वर, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तुम जो कुछ भी करो उसमें पवित्र रहो। मैं इसको गूगल ट्रांसलेट में डाला तो यही आया, तुम जो कुछ भी करोगे वो आपकी पवित्रता का लायक रहे। दोबारा संतरी मत बनो आपके जीवन में। हालेलुया। इसलिए मत्ती 4:4 कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर की मुंह से निकलता है उससे जीवित रहता है। इफ यू वांट टू लिव बाय द वर्ड एंड द कोड ऑफ गॉड। लेट्स क्लोज आवर आईज एंड प्रे प्लीज। आइए हम आंख बंद करके प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए। आपने प्रभु जो हमें पवित्रता दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके रिश्ते के गहराई को समझने के लिए हमारे मन की आंखें खोले प्रभु। आपने एक लौता पुत्र को कुर्बान किया कि हमारे लिए आप क्या कुछ ना दोगे। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में प्रभु हमारे विश्वास को डगमगाने ना दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं हमारी बुद्धि, आत्मा, शरीर को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर चीज़ में प्रभु आप राज्य कीजिएगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस सुंदर रविवार की सुबह में प्रभु हमारे जीवन में एक बदलाव लेके आया प्रभु। वचन के समझ के अनुसार प्रभु अभी हम जानते हैं पवित्रता आपने हमें दिया हुआ एक तोहफा है और आप इसको संभाल रहे हो। उस पवित्रता के अनुसार, उस पवित्रता के योग्य जीने के लिए हमारे चाल चलन को प्रभु आप बदल दीजिए। हमें उस सेंसिटिविटी दीजिए प्रभु जो राज्य का संतान कहने का लायक हो। और इस पृथ्वी में, इस सुंदर भारत में प्रभु आपकी और राज्य की चीज़ों को लेके आने के लिए हमें प्रभु आप सहायता मदद कीजिएगा, हमें इस्तेमाल कीजिएगा। हमारे सारे जीवन, परिवार, दफ्तर, हर चीज़ को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु सुन और कबूल करें। सारी चीज़ों को मेरे प्यारे मीठे नाज़रे यीशु मसीह के पवित्र नाम में विश्वास के साथ मांगते हैं। Amen. Shall we say the grace together, please? The grace of Lord Jesus Christ, love of God, and fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever and ever. Amen. 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 God bless you. Take care. See you next Sunday. Bye-bye.